हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 की बुक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 के भी केवल 2 चैप्टर बचे हैं। इसके बाद आपकी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास 8 की बुक कंप्लीट करेंगे। सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो। सभी वीडियो स्टार्ट से देखिएगा। सभी टॉपिक जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जिसने देख लिया हो कोई बात नहीं, जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज का यहाँ पर देखिए चैप्टर है आपका अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। इससे पहले हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती हैं। वन जो होते हैं उसमें देखा होगा आपने, बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। शाख, छोटे छोटे जो घास जैसे होते हैं उनको शाख कहते हैं। उनसे जो थोड़ा बड़े होते हैं झाड़ियों टाइप में उनको झाड़ियाँ कहते हैं। तो वन में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सूकर। सूकर को वराह या सुअर भी कहते हैं। गौर, बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये सभी जो जंतु हैं ये कहाँ पर रहते हैं? वन में रहते हैं, और जहाँ पर अधिक सघन, अधिक घना वन होता है वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी मैंने रखे हुए हैं। नोट्स बना सकें आप तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पा रहे हैं तो इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वन में ऊंचे वृक्ष की शाखा कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। यह बितान या कैनोपी कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कुछ छोटे वृक्ष हो गए और कुछ बहुत ऊंचे वृक्ष हो गए। तो जो ऊंचे, जैसे मान लीजिए छोटे वृक्ष हैं और ये ऊंचे वृक्ष हैं, तो ऊंचे वृक्षों की जो ये शाखा होती है, ये कम ऊंचाई वाले जो वृक्ष होते हैं इनकी शाखा के ऊपर छत जैसी दिखाई देती है। मतलब इनके ऊपर ये छत जैसी दिखाई देती है। यही आपका बितान या कैनोपी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष के शिखरों की आकृति और अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। अलग अलग वृक्ष होते हैं, देखिए अलग अलग साइज के, तो उनके शिखर भी अलग अलग होंगे। कुछ कम ऊंचे, कुछ ज़्यादा ऊंचे, कुछ उनसे ज़्यादा ऊंचे, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई और क्षैतिज परतें बनी होती हैं जिसे अधोतल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार में भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। अब देखिए अलग अलग जगह के जो वन होते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग जलवायु और परिस्थितियां होती हैं, तो अलग अलग जगहों के वनों में भी भिन्नता पाई जाती है। और उन जैसा वहाँ का वातावरण होगा, जैसे वहाँ की जलवायु परिस्थितियां होंगी, उसी प्रकार के वहाँ पर जंतु भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग वनों में अलग अलग प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं उस जगह की जलवायु परिस्थिति के अनुसार। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। क्या कह रहा है कि घास कीट खाते हैं और कीटों को कौन खाता है? मेंढक खाते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सर्प, सर्प को गरुड़ खाते हैं, गरुड़ को उकाब भी कहते हैं। तो वनों में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं? जो परस्पर संबद्ध होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इनका संबंध दिखाया गया है कि घास को कीटों ने खाया, कीटों को मेंढक ने खाया, मेंढक को सर्प ने खाया और सर्प को कौन खा गया? गरुड़ खा गया। ऐसे ही वन में अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सूक्ष्म जीव मृत पादप और जंतु ऊतकों को जो खाते हैं उन्हें एक गहरे पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उसका क्या नाम होता है? तो वो होता है आपका ह्यूमस। नेक्स्ट पॉइंट पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाली सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, जैसे गिद्ध, गीदड़। पादप और जंतु जो मर जाते हैं, जिनका मृत शरीर होता है, उसको ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे गिद्ध हो गया आपका, गीदड़ हो गया, इनको कहते क्या है? ये होते हैं आपके अपघटक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि गिद्ध और गीदड़ आपके क्या हैं? अपघटक हैं। ये मृत पादपों और जंतु के मृत शरीर को खाते हैं और क्या? ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़ा कहा जाता है।
अब देखिए, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रत्येक जीव सांस लेने में ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, पौधे भी सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग ही करते हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, मतलब सांस लेने से ज़्यादा वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए वनों को क्या कहा जाता है? हरे फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वनों में पौधे होते हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आती है, तो वनों को क्या कहा जाता है? हरे फेफड़े कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों में सुरक्षा भी प्रदान करती है। सघन घनी जो झाड़ियाँ होती हैं, ऊंची ऊंची घासें होती हैं, उससे जंतुओं को विभिन्न प्रकार के भोजन भी मिलते हैं। विभिन्न से जंतुओं उनके पास रहते हैं, उनके आसपास नीचे के स्थान में रहते हैं, और वन में क्या करते हैं? जो मांसभक्षी होते हैं, मतलब जो उन जंतुओं को मार के खा जाते हैं, तो उनसे उनकी रक्षा करते हैं। अगर सघन झाड़ियाँ और वन होंगे तो वहाँ पे वो लोग छुप जाएंगे, उनको दिखेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन में जो विभिन्न घटक होते हैं सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जन्म हो सकता है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इंपॉर्टेंट है, देखिए कि वन क्या है? वन एक गतिक सजीव इकाई है, इनमें परिवर्तन भी होता है, इनका पुनर्जन्म भी हो सकता है, और क्या है? ये जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर हैं। नेक्स्ट है, देखिए वन मृदा को अपरदन से बचाती है। मृदा अपरदन क्या होता है आपका? कि मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका नष्ट हो जाना, जिससे मृदा अपरदित हो जाती है, तो वन उससे क्या करते हैं? मिट्टी की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। जलचक्र आपका जो होता है, जलवायु जो होती है, वायु की जो गुणवत्ता होती है, आपको शुद्ध वायु मिलती है वनों की सहायता से, तो इन सभी को वन नियमित करते हैं। वनों की देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में कटाई हो रही है, वन रोज़ का रोज़ कम होते जा रहे हैं, जिससे जो हमारी जलवायु है काफ़ी प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि वन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो उससे जलवायु जो होती है उसका प्रदूषण कम होता है। लेकिन जब वन ही कम होते जा रहे हैं तो प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। साथ में जल चक्र जो होता है, जो बारिश होती है, उसमें भी वन का योगदान होता है, तो इन सभी को वन नियमित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। तो भारत में लगभग 21% में वन क्षेत्र है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।